दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सर्वप्रथम मैं आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं, जिसे दुनिया भर में बैसाख डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये बहुत ही पावन पर्व है और जो भी लोग आध्यात्म से जुड़े हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये दिन है, क्योंकि इस दिन आध्यात्म के धर्म के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, भगवान गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी वन में कपिलवस्तु के जो शाक्य थे, उनके जो राजा थे शुद्धोधन, उनके पुत्र के रूप में हुआ था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं गौतम बुद्ध। और माना जाता है कि सबसे जो वैज्ञानिक मत है धर्म को लेकर, आध्यात्म को लेकर, उसके संस्थापक हैं वो। व्यक्ति के जीवन में किस तरह से मुक्ति का उदय हो सकता है, किस तरह से निर्वाण का उदय हो सकता है, किस तरह से जीवन को जिया जा सकता है, इसको लेकर सबसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथागत गौतम बुद्ध का रहा है। उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, क्योंकि शाक्य गणराज्य में उनका जन्म हुआ था। शाक्य राजकुमार थे वो, तो उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो मित्रों, आज हम कुछ बातें करेंगे, कुछ सार ढूंढने की कोशिश करेंगे भगवान गौतम बुद्ध के विचारों का, भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन का, जिसे हम दर्शन भी कह सकते हैं, उसका कुछ सार हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, भगवान गौतम बुद्ध का जो प्रमुख सार है, प्रमुख जो सार तत्व है, अगर मैं उनके पूरे देशना का सार तत्व लूँ तो सार तत्व है निर्वाण, दुखों से मुक्ति। कई लोग इस तरह से प्रदर्शित करते हैं उनको कि उन्होंने कहा कि सारा संसार दुख है, तो इसका अर्थ वो कह रहे हैं कि दुख है और दुख समाप्त ही नहीं हो सकता। तो ऐसा बिल्कुल भगवान गौतम बुद्ध का अभिप्राय नहीं है। ओशो ने भी इस पर कहा है कि कई लोगों ने गौतम बुद्ध को दुखवादी ले लिया है, कि वो बात करते हैं कि सारा संसार दुख है, तो इसका अर्थ ये है कि वो ये कह रहे हैं कि दुख से मुक्त नहीं हुआ जाता। तो वो आधार में जरूर कहते हैं कि संसार दुख है, जो कि सत्य भी है, क्योंकि आप जिस भी व्यक्ति को देखेंगे वो किसी ना किसी चीज़ को लेकर परेशान है। जो व्यक्ति आपको ऊपर ऊपर से प्रसन्न भी दिखते हैं, उनके अंदर भी अगर आप जाएंगे तो वो आपको दुखी मिलेंगे। तो इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि संसार दुख है। उन्होंने लोगों को देखा और सारे जो भी लोग उनके संपर्क में आए, कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख उन्हें नजर आया। एक जो आनंद की अनुभूति होती है वो उन्हें नजर नहीं आई। इसलिए उन्होंने कहा कि संसार दुख है और 4 आर्य सत्य प्रतिपादित किए। परंतु अंतिम आर्य सत्य में उन्होंने कहा कि दुख से मुक्ति भी संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग है, और उस मार्ग को उन्होंने दिया हम लोगों को। तो भगवान गौतम बुद्ध बिल्कुल दुखवादी नहीं है। शुरुआत जरूर करते हैं वो दुख से, जो कि सत्य भी है। हर व्यक्ति परेशान है। आप अपने आसपास देखिए, स्वयं को ही देखिए, कितने समय आप प्रसन्न रहते हैं। कब वो समय होता है जब आपको दुख नहीं होता? तो हर व्यक्ति दुखी रहता है, परेशान रहता है, अपने जीवन से कहीं ना कहीं खिन्न रहता है। तो वही उन्होंने कहा अपने पहले आर्य सत्य में, उन्होंने कहा कि जीवन दुख है। इसका अर्थ ये नहीं था कि जीवन के दुख से मुक्ति नहीं हो सकती। तो अंतिम जो सार था उनके देशना का वो था कि दुख से मुक्ति संभव है, और दुख से मुक्ति का मार्ग उन्होंने दिया। उन्होंने इतना जरूर कहा कि मैंने ये मार्ग दिया है, इस पर चलना आपको ही पड़ेगा। अन्य किसी विचार की तरह उन्होंने ये नहीं कहा कि आप मेरी शरण में आ जाओ, आप बस मुक्त हो जाओगे। उन्होंने कहा कि मार्ग है दुख का, मार्ग है प्रज्ञा, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस से आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को और अपनी मुक्ति का द्वार खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो सार तत्व मैं समझता हूँ बुद्ध के दर्शन का, बुद्ध की देशना का, गौतम बुद्ध की देशना का, वो है कि निर्वाण आपको प्राप्त हो सकता है, अर्थात आपके दुखों से मुक्ति हो सकती है, आपके सारे दुखों का अंत हो सकता है। ये उनकी जो देशना है उसका मूल सार तत्व है, जैसा कि मैं समझता हूँ। और उन्होंने इसलिए ही समाज के बहुत सारे परिवर्तनों की बात की, समाज में बराबरी की बात की, और उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में वो संभावना है कि वो ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है।
इसलिए उन्होंने भेदभावों का, मनुष्य मनुष्य के बीच में बंटवारे का बहुत विरोध किया। उन्होंने हर समाज के हर तबके के व्यक्ति को अपने भिक्षु के रूप में स्वीकार किया। समाज के सभी जो वर्ग थे, वर्गवाद, वर्णवाद, जातिवाद आदि वादों को उन्होंने अपने जो देशना थी उससे मुक्त रखा। अपने जो शिष्य थे जिन्हें वो मित्र कहते थे, सबसे बड़ी बात थी कि आज से 2500 वर्ष पूर्व तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिष्य नहीं मित्र कहते थे कि आप लोग मेरे शिष्य नहीं बल्कि मित्र हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने लोगों को ये बताने की कोशिश की कि आप भी दुखों से मुक्त हो सकते हो। दुख से मुक्ति का मार्ग है, और दुख से मुक्ति के क्या मार्ग है उन्होंने 8 फोल्ड पाथ दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसे आप समझ सकते हैं। अगर मैं उसके बारे में बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप उसे समझें, मैं आगे उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप इतना समझें कि बुद्ध धर्म का जो पूरा सार है, धम्म का जो सार है, जिसे हम बुद्ध धर्म कहते हैं, सही में उसे हमें बुद्ध मत कहना चाहिए। तो गौतम बुद्ध के जो विचार हैं, गौतम बुद्ध की जो देशना है, उसका जो पूरा सार है वो है दुखों से मुक्ति। आनंद का मार्ग खोलना है अपने लिए, दुखों से मुक्ति करनी है, खुश रहना है, आनंदित रहना है। जीवन सेलिब्रेशन से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है जीवन। हर क्षण में आनंदित रहना है, दुख हो या सुख हो, आपको बस आनंदित रहना है, परेशान नहीं होना है। और यदि दुख भी आता है तो उसे भी स्वीकार करना है, पूर्णता में उसकी स्वीकार करना है। जब आप उसे स्वीकार कर लेते हैं तो दुख अपने आप तिरोहित हो जाता है। कैसे स्वीकार करना है? तो सबसे बड़ी चीज जो गौतम बुद्ध बताते हैं वो है जागरूकता। आपको जागरूक होना है, जागना है, आपको जागना है अपने मन के प्रति, जागना है अपने शरीर के प्रति। कैसे जागेंगे? तो सबसे पहली बात आपको समझनी है कि आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, आप विचार नहीं है। जब आप ये सब नहीं है तो इन सबको आप देख सकते हैं। तो जिस दिन आप इन सबको देखना शुरू कर देते हैं वही ध्यान है। आपको ध्यान की शरण में जाना है, तभी आप बुद्ध को, धम्म को समझ सकते हैं। और इस बुद्ध पूर्णिमा का तभी सार होगा जब आप दुखों से मुक्त हों। यदि आप दुखी रहते हैं तो आप बुद्ध की पूजा भी करते हैं तो उसका कोई सार नहीं है। तो आप दुखों से मुक्त हों, तभी आपके जीवन का कोई सार है, तभी कोई सार तत्व आपके जीवन में आएगा। तो भगवान गौतम बुद्ध की पूरी देशना का जो सार है, जैसा कि मैं समझता हूँ, वो दुखों से मुक्ति है। और यदि आप अपने दुखों से मुक्त हो जाते हैं तो आपके जीवन में कुछ घटा, अन्यथा आप कितने भी विद्वान हो जाएं, विद्वता कभी दुखों से मुक्ति नहीं दे सकती। विद्वता एक और दुख है। तो मुझे लगता है तभी हमारी बुद्ध पूर्णिमा को मनाने का सार है जब आप दुख से मुक्त हों। आप दुख से मुक्त हों, मैं ऐसी कामना करता हूँ। यदि आप कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। अध्यात्म से लेकर आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आपके जीवन में रुकावट आ रही है जिसके कारण आप दुखों से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो कमेंट कीजिए। मैं आपको समय समय पर गाइडेंस देता रहूँगा जिससे कि आप सही मार्ग पर जा सकें। आप दुखों से मुक्त हो, मैं ऐसी कामना करता हूँ। और इस बुद्ध पूर्णिमा की आपको और आपके परिवार को और समस्त मानव जाति को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमो बुद्धाय, नमस्कार।